मेरी मोहब्बत को, मेरे घर की इज्जत को बेइज्जत करने की वजह जानने आया हूं मैं। लकड़ी की तीली में बारूद लगाओ तो थोड़ी सी रगड़ से आग लगी जाती है। जब आग ही लगानी थी, मधु और मेरे रिश्ते को जलाना ही था, तो फिर हम दोनों के प्यार को स्वीकार क्यों किया आपने? मंगनी की रस्म रखने की जरूरत क्या थी आपको? दुनिया है, होता है। कभी कभार जहर को भी अमृत समझकर पीना पड़ता है बेटे। मैंने जहर पी भी लिया और उगल भी दिया। पहले सुनने का शौक नहीं है मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि अगर रिश्ता तोड़ना ही था तो उसे जोड़ने का इतना बड़ा ढोंग क्यों रचाया आपने? मेरे माँ बाप के दिलों को ऐसी ठेस क्यों पहुंचाई आपने? मेरे दद्दू की आंखों में आंसू क्यों छलकाए आपने? बोलो, जवाब दो। इतनी गहरी चोट देने का क्या अधिकार था आपको? मैंने तुमसे एक सवाल किया है। जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा विजय, लेकिन मेरे जवाब पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुम्हारी जुबानी जो जो मैंने सुना वो सुनकर मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी ये तड़प, तुम्हारे माँ बाप का दर्द, तुम्हारे दद्दू की आंखों में आंसू, यही तो मेरे जख्मों का मरहम है। मैंने ऐसा क्यों किया इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जवाब देगा तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दद्दू। वो घर जवाब देगा जिस घर से तुम ये सवाल लेकर आए हो। ये फाइल लेकर जाओ और अपने बाप को दिखाओ। उसके बाद दोबारा मुझसे कभी सवाल करने की जरूरत नहीं करोगे और मेरी बेटी के रास्ते में आने के बजाय अपने रास्ते बदल लोगे। तस्वीर है ये? कौन है ये? इस तस्वीर से मेरी और मधु की जिंदगी का क्या ताल्लुक है? डैड, आपकी ये खामोशी मेरे दिल में हजारों सवालों का तूफान पैदा कर रही है। कल उसने भरी महफिल के सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। ऐसा कौन सा गुनाह किया है आप लोगों ने जिसका इकरार भी नहीं कर सकते? डैडी, आपकी खामोशी आपके जुर्म का ऐलान कर रही है। मेरे मन में शक हो रहा है। मुझे जवाब तो दो। क्या मैं ये समझ लूं कि आप गुनहगार हैं, सुखराम के दोषी हैं? बस। बहुत जहर उगल चुका तू। एक लफ्ज भी आगे बोला तो हलक से जबान खींच लूंगा तेरी मैं। हमने बड़े अरमानों से पाल पोस के तुझे बड़ा किया, लेकिन तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने बाप से ऐसे बेहुदा सवाल करेगा। क्या जानना चाहता है तू? तू सच्चाई के चेहरे से चादर हटाना चाहता है? हकीकत के आईने में सच्चाई की सूरत देखना चाहता है? तो मुझसे पूछ, मैं दिखाता हूं तुझे वो सूरत। मैं तुझे बताता हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। नहीं नहीं डैडी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आज मुझे मत रोक, वरना सारी जिंदगी एक बाप को अपने बेटे के सामने मुजरिम की तरह सर झुका के खड़ा रहना पड़ेगा, और इसको इतनी बड़ी सजा मैं नहीं दे सकता। बेटा, आज मैं तुझे सच्चाई का एक एक शब्द बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कलेजे को पत्थर। आज से 20 साल पहले ये तेरे बाप का चेहरा ऐसा नहीं था, बिल्कुल तेरे जैसा था। वो चेहरा मैंने बदला, हाँ मैंने, लेकिन ये चेहरा बदलने की नौबत क्यों आई वो भी सुन ले बेटा। हाय बेबी, मैं पास के टेबल से गुजर रहा था, मुझे लगा कि कोई फूल महक रहा है। पलट कर देखा तो मन चंचल हो गया। मन करता है इस फूल को थोड़ा सा सूंघ लूं, थोड़ा सा चूम लूं। वाह, तुम्हारा गुस्सा तो मुस्कुरा रहा है, गुस्से में भी मुझे प्यार से बुला रहा है। एक्सक्यूज मी, कौन है बे? अंधे आशिक को रोशनी दिखाने वाला।
पराई औरत और पराई दौलत पर नजर नहीं डालनी चाहिए। अपनी तो आदत है, दौलत हो या औरत, नजर पड़ जाए तो छुए बगैर छोड़ते नहीं। देख, अगर तूने इसे छुआ तो फिर जिंदगी भर किसी को छूने के लायक नहीं रहेगा। मैंने क्या कहा था? इसे छूना मत। इसी हाथ से उसे छुआ था ना? हाँ? भाई साहब, ये गलत बात है। क्या आज ही जाना जरूरी है? भाभी, शादी सर पे आ गई है, मुश्किल से 10 दिन बाकी हैं। सारे काम अधूरे पड़े, आज जाना ही पड़ेगा। यार डॉक्टर, अगर 2 दिन और रुक जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तू समझता क्यों नहीं यार? शादी में 10 दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और फिर अपने बच्चों की शादी है, इनमें तो मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुद्दतों बाद अपने घर में खुशियों की शनाइयां बज रही हैं। ये खुशी तो हम बड़ी धूम से मनाएंगे। बेटा, अपना ख्याल रखिए। अच्छा भाभी। अच्छा भाई साहब। चल। क्या कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ लोग हैं जिन्हें आपके घर का पता नहीं मालूम था, सो घर दिखाने के लिए मुझे उनके साथ आना पड़ा। कौन लोग? कौन है ये लोग? हम उसके भाई हैं जिसकी मौत की वजह तू है। तुमने हमारे एक भाई को मौत की नींद सुला दिया, मगर आज हम तेरे पूरे खानदान को मौत की नींद सुलाने आए हैं। खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की तो अरे आग लगा दो और इन मुर्दों के साथ इसको जिंदा जला दो।